इनका ये कंसर्न था कि डॉक्टर मेरे को यहाँ से बाल कुछ ज़्यादा ही हेयर लॉस हो चुका है मेरा साइड से, तो इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है बारह, है ना। यहाँ तो मेरे बाल ठीक-ठाक है, जो फ़ोटोग्राफ देख पा रहे हैं ये पहले हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की फ़ोटोग्राफ है। सच बताऊँ तो मैंने जब एग्ज़ामिन किया तो इनका जो है वो टेम्पल हेयर लॉस, मीन्स टेम्पल इस एरिया को हम टेम्पल बोलते हैं, और यहाँ का हेयर लॉस बहुत ज़्यादा था इनका। तो क्वेश्चन ये था कि ये टेम्पल कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ऑलमोस्ट हमारा 10-15 मिनट जो है वो डिस्कशन टेम्पल पे ही था हमारा। तो कभी-कभी क्या होता है कि हमें इस तरह का एक अप्रोच देना पड़ता है जहाँ पे हमें बिल्कुल नेचुरल लुक आ पाए हमारा, ठीक है? और वहाँ पे टेम्पल का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर जी क्योंकि इनका एज अभी बहुत कम है, 32-33 के आस-पास इनका एज है। हेयर लॉस यहाँ का ठीक-ठाक ही था क्योंकि ग्रेड 2, ग्रेड 3 के आस-पास था, लेकिन टेम्पल बहुत ज़्यादा था। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे बाल लगाते ना, तो ये मान के चलिए कि वो जो हेयर ट्रांसप्लांट है कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कि कैप लगा रखी हो, है ना? पूरी तरह से वो अच्छा नहीं लगता, है ना? तो जब डिस्कशन हुआ पूरा कि भाई टेम्पल्स अच्छे बनाने हैं, एक बार सर को देखो, उधर दिखाओ एक बार ज़रा, ठीक है? उधर देखिएगा, तो कितना बड़ा टेम्पल बनाया गया इनका, ठीक है? तो ये इसके पीछे रीज़न यही था कि हमें इनको बिल्कुल जो है वो नेचुरल लुक देना है, ओके। और टेम्पल ये मान के चलिए कि एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट का पार्ट होता है जहाँ पे हमें 2-3 चीज़ों को बड़े अच्छे से देखना होता है, ओके, कि यहाँ पे क्या डायरेक्शन देना चाहिए, डिज़ाइन कैसे बनाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि डेंसिटी का यहाँ पे जो कुछ कंपेयर इस तरह से होता है कि आपके अगर बाल बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, मोटे होते हैं, तो वहाँ पे हेवी डेंसिटी देना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो बाल इस तरह से कांटे की तरह बाहर आते हैं ना, तो भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी इनके टेम्पल बनाए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल ये अच्छे से और नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं ना। तो टेम्पल बनाना या नहीं बनाना ये डॉक्टर का डिसीजन होता है, लेकिन इन जनरल ये माना जाता है कि अगर आपकी एज कम है और टेम्पल हेयर लॉस बहुत ज़्यादा है, तब इसको चीज़ को बनाया जा सकता है।